नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। सिमडेगा से एक बड़ी खबर है। देखिए, राहुल गांधी की सिमडेगा में चुनावी सभा होने वाली है। चुनावी सभा के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी ने ऐसा कहा। और देखिए, बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, राहुल गांधी ने बात कही। और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, राहुल गांधी का ये बड़ा बयान। सिमडेगा से ये बड़ी खबर। और आपको ये बता दें कि राहुल गांधी की सिमडेगा में चुनावी सभा हुई और चुनावी सभा के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है राहुल गांधी ने। और उन्होंने कहा है कि संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी, लेकिन हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, राहुल गांधी ने कहा। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इस संविधान में बिरसा मुंडा जी की सोच है या नहीं? बिरसा मुंडा जी की सोच है, अंबेडकर जी की सोच है, फूले जी की सोच है, महात्मा गांधी जी की सोच है। और हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, उनकी रक्षा यह संविधान करता है। और आजसू ने संकल्प पत्र जारी किया। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने संकल्प पत्र जारी किया और अब की बार रोजगार देने वाली सरकार की बात की। 5 साल की सरकार पेपर लीक और युवाओं को ठगने वाली रही। और सांसद सीपी चौधरी, विधायक लंबोदर महतो भी मौजूद रहे। तो अब की बार रोजगार देने वाली सरकार होगी, केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है संकल्प पत्र जारी करके। और उन्होंने कहा है कि पर्यटन एवं खेलकूद का विकास होगा, जल जंगल जमीन की रक्षा की जाएगी और औद्योगिक विकास एवं निजी निवेश की भी बात की। स्वराज से सुशासन की बात की है आजसू पार्टी ने। और 9 संकल्प लिए गए हैं, जिसमें कि खासतौर पर मुख्य तौर पर देखा जाए तो रोजगार की बात कह रहे हैं, सामाजिक न्याय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की भी बात कर रहे हैं। कहा है कि अब की सरकार रोजगार देने वाली सरकार होगी। अब की बार जो गवर्नमेंट आएगी ये यहाँ के नौजवानों के भविष्य को संवारने वाली सरकार होगी। और इसी के तहत हमारे संकल्प उस अनुकूल तैयार किए गए। हमने तय किया राज्य के अंदर युवा सरकार, सबको रोजगार, ये हमारा प्राथमिकता होगा। और हम उसी प्राथमिकता पर हम संकल्प के साथ जनता के जनादेश के साथ काम करेंगे। पीएम मोदी एक बार फिर झारखंड के चुनावी रण से हुंकार भरेंगे और इसके लिए पीएम मोदी 10 नवंबर और 13 नवंबर को झारखंड आएंगे। देखिए, पीएम मोदी का कब और कहां कार्यक्रम होगा। देखिए, 13 नवंबर को पीएम का कार्यक्रम होगा। देवघर में जनसभा करेंगे और गोड्डा में जनसभा करने वाले हैं। और 10 नवंबर को पीएम कार्यक्रम करेंगे बोकारो में, गुमला में और रांची में रोड शो होगा, गुमला में जनसभा और बोकारो में भी जनसभा करने वाले हैं। तो 13 नवंबर की बात की हमने, देवघर में जनसभा करने वाले हैं और गोड्डा में भी जनसभा करेंगे। तो ये कार्यक्रम है। 10 नवंबर को प्रधानमंत्री का बोकारो और गुमला में जनसभा करेंगे और रांची में रोड शो करने वाले हैं। और जमशेदपुर से एक बड़ी खबर। देखिए, मैदान बुकिंग को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी जो है वो आमने सामने है। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता गणेश मैदान पहुंचे और दोनों पार्टी के नेता ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैदान में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। जिला उपायुक्त ने दोनों पार्टी को 11 बजे का समय दिया था और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कदमा गणेश में कार्यक्रम। और आपको बता दें कि बीजेपी ने मंत्री बन्ना गुप्ता पर आरोप लगाया है। कहा है कि बन्ना के इशारे पर सभी मैदानों को बुक किया गया और बीजेपी डर से गलत आरोप लगा रही है, इधर कांग्रेस का ये कहना है। तो मैदान बुकिंग को लेकर के आपको बता दें कि दोनों पार्टियों में एक तरीके से कहें तो लड़ाई देखने को मिली। बता दें आपको, दोनों पार्टी के जो नेता हैं एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए। आमने सामने मैदान बुकिंग को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी। और बता दें आपको, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता गणेश मैदान पहुंचे। दोनों पार्टी के नेता ने गंभीर आरोप लगाए।
कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा जबरदस्ती पूरे विधानसभा में सभी ग्राउंडों को गलत तरीके से बुक करने का काम किया गया है और वो एक तरह से डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी हार दिखाई दे रही है। तो हार के डर से उनको लग रहा है ग्राउंड बुक कर लेंगे तो कोई बड़ा नेता नहीं आएगा और जो हमारे वोटर हैं उनको रिझाने का काम नहीं। हम लोग किसी को रिझाने का काम नहीं करते हैं, हमारे वोटर्स जो हैं और इस बार इनका जाना तय है कि 6 बजे तक मेरा प्रोग्राम है और सुबह 6 बजे से ये स्टेज बना रहे हैं। गुंडागर्दी का तो आप हम मुंह से बोलेंगे, उदाहरण आपके सामने है। कौन गुंडागर्दी कर रहा है आप देख लीजिए। यहाँ पे हम ये हार जीत ये हम जनता पर विश्वास करते हैं। जमशेदपुर पश्चिम की देवतुल्य जनता आज बन्ना गुप्ता के साथ खड़ी है और इसको देखते हुए कौन सा प्रत्याशी कहूं, जदयू कहूं, एनडीए कहूं, क्या प्रत्याशी कहूं, उसके जो प्रत्याशी हैं बौखला गए हैं इस चुनाव में। शायद वो एक ही अपने चुनाव चिन्ह को 2 चुनाव चिन्ह बता रहे हैं, हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। जदयू का झंडा हटा दिए, जदयू का जो लोगो है, जो बैनर लगा रहा था वो हटा दिए और उसके बाद बोल रहे हैं भाई वो आप चुनाव लड़े, हम चुनाव लड़े, शांतिपूर्ण तरीका से चुनाव लड़े, आप भी लड़े, हम भी लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा जेडीयू के समर्थक आमने सामने आ चुके हैं, जहां कदमा के गणेश पूजा मैदान में एक ही डेट को, एक ही समय को दोनों मैदानों को दोनों तरफ से बुक कर दिया गया है और दोनों एक दूसरे के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं तस्वीर, ये कदमा के गणेश पूजा मैदान है, जहां आपको बता दूं कि यहां आज शाम केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कार्यक्रम भाजपा द्वारा निर्धारित किया गया है और इसी दौरान यहां पर मंच और ये देख सकते हैं कि कुर्सियां लाई गई थी। उसके बाद कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता है वो यहां पहुंच गए और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये मैदान हमें बुक किया गया है, तो वहीं बीजेपी ने कहना है कि ये मैदान हमें बुक किया गया है। आज इसी मैदान के बुक को लेकर दोनों पार्टियों के नेता कार्यकर्ता जो है वो अपने बीच में, दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन के लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और मामले को शांत करवाने का काम भी किया जा रहा है। मगर आपको बता दूं कि जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा, जिस तरह भाजपा का आरोप है कि यहाँ के जो प्रत्याशी है कांग्रेस के बन्ना गुप्ता द्वारा कई गंभीर उन पर आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि ये कई मैदानों को यूं ही बुक कर लिया गया है जिससे दूसरे जो कार्यक्रम ना हो सके। हालांकि बीजेपी ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि हार का जो है घबराहट, इसलिए इस तरह का किया जा रहा है। मगर कांग्रेस ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे कई कार्यक्रम है जिसको लेकर हमने पहले से ही ये, हालांकि अब जिला प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है कि आखिर किसको ये मैदान बुक हुआ है और जिस तरह विवाद ना हो उसको लेकर यहाँ पर पुलिस, भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनाती की गई है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। हजारीबाग विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप प्रसाद ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। हेमंत सरकार के कार्यकाल से झारखंड की जनता परेशान है, ये कहा है, और झारखंड की जनता बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव दिखेगा भी। ये सरकार गई, क्वेश्चन लीक होना बंद हुआ। ये फूटा हुआ बाल्टी है, पानी कितना भरिएगा गिर जाएगा। लीक कभी हम लोग सुने नहीं थे कि क्वेश्चन लीक होता है। इतने दिन हो गए, हम लोग भी पढ़ाई करके निकले हैं। लीक होने वाली सरकार से लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। युवाओं में काफी आक्रोश है। बहुत मुश्किल से सब पैसा जमा करके कोई जाते हैं एग्जाम देने के लिए। यहाँ के लोग अगर जमशेदपुर गए और वहां पता चला क्वेश्चन लीक हो गए, क्या गुजरता है छात्रों पर। मनोबल टूट गया, कोई एग्जाम देने नहीं खोज रहे। हेमंत सरकार लूट और झूठ की सरकार। उन्होंने बहुत वादा किया था कि 5 लाख नौकरी प्रत्येक साल देंगे, तो कमोवेश 25 लाख नौकरी होता है, तो 12,500 नौकरी का वैकेंसी ही करवा पाए। 12,500 में तो आधा से ज्यादा बिक गया, तो कहां मिला युवाओं को कुछ। धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? अगर कोई कर रहा है तो इंडी गठबंधन कर रही है। जब देखिए यही हो रहा है। आज लोगों को जो हो रहा है, बोला जा रहा है एक रहो नेक रहो, एक होके रहो, क्यों कहा जा रहा है? क्यों उन्होंने एक होने का नहीं दिया? हजारीबाग से कांग्रेस के उम्मीदवार मुन्ना सिंह ने दावा किया है कि हजारीबाग में पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जिले में अंडर केबलिंग अस्पतालों में डॉक्टर और जाम की समस्या जो है प्रमुख है और इन समस्याओं से जनता को निजात दिलाई जाएगी। पे हम जाते हैं तो
कहीं पे जल मीनार का समस्या है, कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का समस्या है, कहीं पे पानी का समस्या है, कहीं पे नाली का समस्या है, कहीं लिफ्ट इरिगेशन का समस्या है। मतलब व्यापक रूप से हमने सदर विधानसभा का पूरा एक ग्राउंड मैप बना के रखा हुआ है। कहीं न कहीं से कुछ बातें तो है जो इसमें पूरा जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको पूरा इतना टाइट होना चाहिए, नियम ऐसा होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर पेपर लीक में इन्वॉल्व पकड़ा जाता है तो उसको आजीवन का रवास का सजा। ये बात हम लोग अपने सरकार में रखेंगे बात आते हैं तो कि भाई ऐसा एक कठोर नियम बने कि कोई व्यक्ति भी अगर पेपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो मेहनत करते हैं, पढ़ाई में समय लगाते हैं, उनका भविष्य बर्बाद होने का काम हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर है। देखिए, झारखंड के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन पर तंज कसा है और हेमंत सोरेन घबराए हुए हैं, उन्होंने कहा है, और इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। उनको दिख रहा है कि क्या कुछ होने वाला है। राहुल गांधी के झारखंड आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने इधर हेमंत सोरेन पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के आने से झारखंड में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और हेमंत सोरेन घबराए हुए हैं, इसीलिए इसी तरीके के बयान दे रहे हैं। वो उनको दिख रहा है कि क्या कुछ होने वाला है। झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री या कांग्रेस और जेएमएम का लोग सभाओं में जो भाषा का व्यवहार कर रहा है या जो भाषा का यूज कर रहा है, उससे ये पूरा पता चल जाते हैं कि वो लोग पूरी तरफ नर्वस है। वो लोग भी मान चुका है कि हम लोग अभी जीतने वाला नहीं है। बीजेपी सरकार बनना, एनडीए सरकार बनना 100% कंफर्म हो चुका है। बिशुनपुर विधानसभा से 15 साल से लगातार विधायक चमरा लिंडा का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव से है। आपको बता दें कि वैसे तो कुल 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जनता किसके चेहरे को पसंद कर रही है, इस पर जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता निरंजन कुमार सिंह। तंत्र में जनता की सबसे बड़ी अदालत होती है। 5 साल में संविधान ने इसने अधिकार दिया है और इस अधिकार का प्रयोग मत द्वारा किया जाता है। हम इस वक्त बिशुनपुर के एक गांव में हैं। बिशुनपुर विधानसभा में यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी, जेएमएम के भी यहाँ पर सिटिंग एमएलए हैं और कुल मिलाकर 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। हम सीधे बात करेंगे यहाँ की ग्रामीण महिलाओं से कि पिछले 5 साल से ही नहीं बल्कि मुझे लग रहा है कि 10 साल से विधायक हैं। उनके कामकाज से कितना संतुष्ट हैं? बदलाव चाहती हैं आप? हाँ, हम बदलाव चाहते हैं। यहाँ कोई काम नहीं हुआ है 15 साल से। जेएमएम का सरकार यहाँ चल रहा है, जेएमएम का विधायक यहाँ है। कोई विकास का काम नहीं हुआ है। यहाँ सब कुछ जैसा का तैसा है, जनता नीचे गिरते जा रहा है। जी हाँ, बदलाव चाहते हैं। किस तरह से बदलाव चाह रही हैं? जो हम लोग का बिशुनपुर पंचायत में अच्छा से अच्छा रक्षा करे, हम लोग के लिए सब चीज ही का व्यवस्था करे, पानी उनी का, तालाब उलाब, बच्चे का स्कूल, सब चीज का, हॉस्पिटल, इस सब के लिए अच्छा से कुछ काम नहीं किया है। विकास के बारे में कुछ काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। आखिर हम देखिए बीजेपी का लोहरदगा जिला सिन्हा प्रखंड का 79 बूथ नंबर का कार्यरत वासुदेव महतो है। सो देखिए काम तो आखिर यहाँ से वहाँ कहीं भी देखिए हम लोग का कोई कार्य प्रगति में दिखाई दे रहा है। ना रोड सही है, ना पानी है, ना बिजली है। कोई भी किसी प्रकार का कोई काम सही से नहीं दिखाई दे रहा है। बिजली यहाँ बार बार देखिए कट जाता है। जब बच्चा पढ़ने लिखने का समय रहता है उस समय बिजली सही से नहीं दिया जाता है। रोड पानी का यहाँ दिक्कत हो रहा है, इसलिए यहाँ हम लोग यहाँ अब अबर का बदलाव चाहते हैं, बीजेपी को देना चाहते हैं। 15 साल से एक ही पार्टी के विधायक हैं बिशुनपुर में, और यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो जनता है, वह कह रहे हैं कि हम विधायक को देखे ही नहीं है। इस बात की तस्दीक लिखी जाएगी कि वोट किसे करना है, मत किसे करना है। बिशुनपुर से जनता के साथ कैमरामैन संत के साथ निरंजन। बहरागोड़ा विधानसभा से इंडिया गठबंधन से जेएमएम उम्मीदवार समीर महंती ताबड़तोड़ चुनावी दौरा कर रहे हैं और देखिए जनसंपर्क अभियान के दौरान भारी संख्या में लोग जेएमएम में शामिल हो रहे हैं। तो इस दौरान समीर महंती ने अपनी उपलब्धियां गिनवाते हुए हेमंत सरकार को धन्यवाद दिया।
देखिए, सबसे पहले तो मेरा राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे, जिन्होंने विधायक बनने के बाद हम जो मांगे हैं हमको मिला है। हम पिछले बार चुनाव लड़े तो खाली हाथ में गए, लोगों को बोले कि भाई मेरा झोला भर, और इस बार जब जा रहे हैं तो हम क्षेत्र के लिए बहुत सारे कुछ किए हैं और लोगों को उम्मीद है कि इतना किया है तो आगे भी बहुत सारी चीज करेगा। और एक लोग काफी उम्मीद के साथ हमारी सोच बेहतर बहरागुड़ा का जो मेरा एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए लोगों का अपार समर्थन हमको मिला है। गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने गुमला के सिसई विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि साजिश के तहत विपक्ष ने हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, जिसका जवाब जनता देगी। आज चारों ओर विकास की गंगा बह रही है, जिससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। आप सभी अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकने दें। जेल में डालने का काम था, वो व्यक्ति जो सबको आगे लेके बढ़ने का काम करता है, उसको ये लोग पीछे ढकेलने का काम करने का काम सोचे थे। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से इस लोकसभा चुनाव में हमने 5 आरक्षित सीटें जीती और ये जीत का चेहरा आप लोगों के ऊपर में जाता है। और आप लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए अब संसद में भी आवाज उठेगी। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 15 सालों से बड़कागांव सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। कांग्रेस से निवर्तमान विधायक अंबा प्रसाद लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क करके जनता से समर्थन मांग रही हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। बना हुआ है, यहाँ इस बार मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होना तय माना जा रहा है और हमारे साथ यहाँ पर विधायक अंबा प्रसाद है जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है। इस बार मुकाबला कितना कठिन है? देखिए, काम किए हैं, ईमानदारी से लोगों के बीच में अपना 24 घंटा दिए हैं, अपने आप को समर्पित किए हैं। चाहे विधानसभा में हो, सबसे ज़्यादा सवाल रखे, अपने क्षेत्र की जनता का आवाज़ को बुलंद किए हैं। मुझे लगता है कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये बड़कागांव विधानसभा की लड़ाई है, बड़कागांव विधानसभा को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि यहाँ पे गिरोह से लेकर जितने भी गैंगस्टर से लेकर माफिया से लेकर सब जो है विपक्ष पार्टी के समर्थन में खड़े हैं। मेरे साथ सिर्फ मेरे परिवार, मेरे क्षेत्र की जनता है और ये शक्ति मेरे लिए काफ़ी है। एकजुट है, यानी बीजेपी आपके सामने है, आसू बीजेपी अलग अलग नहीं है, तो कितना कठिन होगा चुनाव? देखिए, जो व्यक्ति गोला चितरपुर के रहने वाले हैं वो बड़कागांव को क्या समझेंगे? उनका खुद का वोटर आईडी भी नहीं है, यहाँ पे उनको वोट अपने आप को भी नहीं दे सकते। यहाँ प्रथम चरण में 13 नवंबर को वोट होंगे और 23 तारीख को वोटों की गिनती होगी। देखना होगा कि अंबा प्रसाद के दावों में कितना दम है, यहाँ की जनता फिर से इन्हें विधायक बनाती है नहीं। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।